Radio DHODs, 1310 AM, 92.9 FM, starting at 5. Come alive! The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio DHODs. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. You are listening to Radio DHODs. Mahima Creations, the people who brought you blockbuster shows like The Bay Area Buck, Raga Sudharasa, Tamil Darbar, Gandhada Gudi, Sunday Sandadi, the most famous The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious night show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more dhamaka. Radio DHODs, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है महिमा जी के अनमोल नगमे। मैं हूं आपका बंधु विशाल और मेरे साथ हैं हमारी और आपकी सबकी प्यारी महिमा की दुलारी फालतू रानी। नमस्ते बंधुजानी, फिर से। बंधुजन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे प्यारे बप्पीदा हमको अलविदा कहकर चले गए फरवरी 16 को, बट एज Altu Faltu has already said in their various shows, he will remain immortal in our hearts and music never dies. Let me tell you बंधुजान कि हमेशा हमारा प्रयास रहता है इस अनोखी कार्यक्रम महिमा के अनमोल नगमे वाले कार्यक्रम में कि ऐसे कलाकार फनकार को याद किया जाए जिनको इतिहास के पन्नों ने शायद थोड़ा बहुत भुला दिया है। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अभी उन इतिहास के पन्नों में शामिल हो गए हैं। हमारे समक्ष में नहीं रहे हमारे बप्पीदा, एंड हमारा ये कोशिश हमेशा रहता है कि इस प्रोग्राम में हम जितना भी उनकी जो वर्क है ज़िंदगी की, the contributions that they have made to Hindi cinema, उसको हम लोग यहाँ पे उसको सराहें, आपके सामने पेश करें हमारी अलग सी अंदाज में, जो हमारी रेडियो DHODs वाला अंदाज़ है। एंड एट द सेम टाइम उनकी डेथ को एक्नॉलेज करते हुए कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाली चीज करें। बिल्कुल, सेलिब्रेट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो बिकॉज ही लिव्ड अ फुल लाइफ, राइट। तो बंधुजन, बप्पीदा की जर्नी इट स्पैंड अराउंड 5 decades इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के गाने गाए और बनाए भी, right? So in multiple language, that shows how versatile he was as a singer and as well as a composer. Right? Yeah, exactly. In fact, आलोकेश लहरी, right? AKA जिनको हम प्यार से बप्पी लहरी के नाम से जानते हैं बंजन, वो एक
बहुत ही म्यूज़िकल फैमिली से आए. इनफैक्ट उनके पापा अपरेश लहरी साहब वो एक जाने माने बांग्ला कंपोज़र थे, यानी कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में वो गाना कंपोज करते थे. इनफैक्ट उनका उठना बैठना विद द ग्रेट्स एंड द लेजेंड्स लाइक हेमंत दा, लाइक लता मंगेशकर जी, उनके साथ होता था. इनफैक्ट बप्पी दा ने खुद जिक्र किया था कि उनका मोस्ट fond memory of Lata ji was when he was about 4 years old. वो ईडन गार्डन करके एक neighborhood है जहाँ पे वो रहते थे कोलकाता में. And he remembers that he was sitting on her lap and he still has a picture of it. In fact उन्होंने उनके Instagram पे वो पिक्चर पोस्ट किया था. हो सके तो हम आपके सामने वो पिक्चर आज के शो में we will try to bring that photo so you can take a look. Look at how cute he looks. Those big eyes, like इतने बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे बैठे लता जी के गोद में. And he says that she was very fond of him. In fact he even talked about it. He was very close to Lata ji. He attributes उनकी जो सारी क्रेडिट है उनकी सक्सेस उसको अपने माता पिता और लता जी को एट्रीब्यूट करते थे. इनफैक्ट ही सेज दैट उनके बप्पी दा at the age of 11 composed music for a Bangla movie called Dadu. And उस मूवी में उन्होंने लता जी से गाना गवाया था. इनफैक्ट वो कहते हैं कि अगर वो नहीं कर वो मेरे टू क्वोट हिम राइट इन वन ऑफ द इंटरव्यूज ही सेज इफ शी हैड नॉट सung for me I would have been swept away by the competition, unquote. इनफैक्ट जब लता जी पिछले हफ्ते ही गुजर गई, बप्पी दा ने उनका फोटो पोस्ट करके एक कैप्शन लिखा था, माँ. That's all. And he even he used to refer to her very fondly as Ma Saraswati also. And he said that when she passed away, the feeling that he had, he was extremely heartbroken. He said it was like losing his mother all over again. Perhaps that's why, you know, he went to join her within 1 week of her passing. Almost a week, right? Yes, 10 days. So it was 6 February for Lata ji and 16th February, exactly 10 days. Yeah. So आपने sorry आपने जिक्र किया माँ का, and I remembered he wrote I lost my mother all over again. So I think that's what he referred in that picture also. He did say just the caption as माँ, and he said I lost my mother all over again जब लता जी का देहांत हुआ था. Right. In fact वो उनको गुरु मानते थे, माँ सरस्वती मानते थे. तो इन श्रद्धांजलि टू आवर बप्पी दा एंड ऑल्सो द ब्यूटिफुल लता मंगेशकर जी, एक बप्पी दा का कॉम्पोजिशन है क्योंकि उनकी शुरुआत हुई बांग्ला मूवीज से. एक बांग्ला गान से शुरू करते हैं, हमारे ही दिहोटी स्टाइल में, जहाँ पे हमारे बंधुस इन गानों को गाएंगे. जो बप्पी दा का कॉम्पोजिशन है फॉर अ मूवी कॉल्ड गुरु दक्षिणा, ए अमार गुरु दक्षिणा करके एक गाना है जो हमारे बंधु राजा जी ने गाया है. सुनते हैं उसको अभी. और shall we say बंधु राजा बाशु. गुरु के जाय प्रणाम, जार शुभ कामनाय आमी हे सुर पेलाम, हे आमार गुरु दक्षिणा, हे आमार गुरु दक्षिणा, हे आमार गुरु दक्षिणा. হে আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম, যা
শুভ কামনায় আমি এ সুর পেলাম, এ আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম। যার শুভ কামনায় আমি এ সুর পেলাম, এ আমার গুরু দক্ষিণা। ফুল তো হাজার ফোটে শাখায় শাখায়, সবাই তো দেবতার ভরস না পায়। ফুল তো হাজার ফোটে শাখায় শাখায়, সবাই তো দেবতার ভরস না পায়। তোমার আশিসে ধন্য হলাম, তোমার আশিসে আমি ধন্য হলাম, হে আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম। যার শুভ কামনায় আমি এ সুর পেলাম, এ আমার গুরু দক্ষিণা। বিধাতা দিয়েছে স্বর, তুমি দিলে সুর, স্নেহ ভরা মমতার বাধা হলো দূর। বিধাতা দিয়েছে স্বর, তুমি দিলে সুর, স্নেহ ভরা মমতার বাধা হলো দূর। সবাকার পদরেণু মাথায় নিলাম, সবাকার পদরেণু মাথায় নিলাম, হে আমার গুরু দক্ষিণা, গুরুকে জানাই প্রণাম। যার শুভ কামনায় আমি এ সুর পেলাম, এ আমার গুরু দক্ষিণা, এ Song was like a क्या कहते हैं, it was like a dedication, a tribute from Bapida himself to his Ma Saraswati, Lata Mangeshkar ji. And in fact उन्होंने बप्पीदा ने यहाँ तक कहा था कि जब उनका 50 years in the industry कंप्लीट हुआ था, एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया था कि जब पूछा गया कि हाउ डू you know, explain the longevity of yourself as a composer who has been here for so many years. And in fact, I think he's the longest ranging composer. He says from the times of Dev, Anand, Dilip Kumar to he says Tiger Shroff and Ayushman Khurrana, that he is, you know, he has been successful, and he's still that was what he was saying in that interview. And he says it is only possible, it has been only possible because of the blessings of his parents and Lata ji.
उन्होंने ये भी कहा था कि वॉट एवर बापी लहरी इज़ इन द इंडस्ट्री टुडे, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर and because of my parents. Otherwise, who would have given Bappi a chance with stalwarts like Pancham Da, Lakshmikant Pyarelal, Kalyanji Anandji? Those were all the big time players at that time, na? तो वो कहते हैं कि in fact he feels that he was the luckiest music composer of Indian film music. In fact, और ये भी बताते हैं कि just look at the artists that I have worked with. He said मेरा सबसे पहला गाना सबसे पहले हिंदी मूवी के लिए मुकेश जी ने गाया था. In fact वो गाना था तू ही मेरा चंदा तू ही मेरा तारा, from the movie नन्हा शिकारी. Yeah, so Nanna Shikari Bandhujan came out in 1973. So Bappi Da's first big musical hit came with Tahir Hussein's movie Zakhmi in 1975. So we all remember the Lata ji's melody, Aao tumhe chaand pe le jaun, right? Very nice melodious song. And that film also had Asha and Kishore duet. जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में. So I mean those songs are still I mean it gives me a goosebump when I was like singing that. So which was a rage, right? Yeah. So Bappi Da was known for bringing his unique style in composing the tunes and in the movies. Right, so this particular song which I'm going to talk about had Bappi Da's energetic melody along with the crazy lyrics, makes it still the unforgettable song even after 5 decades. Bandhujan, आज की जनरेशन भी इस गाने पर वैसे ही नाचने को मजबूर हो जाती है जैसे कि वो 1977 में जब ये गाना रिलीज हुआ था तब करते होंगे. हाँ. Right, so thus making this particular song is kind of Anmol Nagma for our show, which is Mahima's Anmol Nagme. हाँ, एक ऐसा ही जैसे विशाल जी ने कहा कुछ छोटी छोटी मूवीज थी, एक छोटी मूवी होने के बावजूद एक इतना जबरदस्त बड़ा हिट बन गया ये गाना. आज भी अगर कोई बॉम्बे से अपन का कोई दोस्त आता है तो वी गो बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो. राइट, सो फ्रॉम द मूवी आपकी खातिर बप्पी दा खुद इस गाने को गाए जिसके बोल शैलेंद्र जी ने लिखे हैं. और जैसे कि आपको मालूम है बंधुजन, महिमा के अनमोल नगमे का ये जो ट्विस्ट है बंधुओं की आवाज़ में श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं. राइट, सो तो मेरे हिसाब से विशाल जी ये ना एक्चुअली ओरिजिनल टपोरी मास सॉन्ग है ये. मतलब मास बोले तो गाना सुन के कोई भी नाचने के लिए मजबूर हो जाता है. तो वो टपोरी वाला गाना हम अभी सुनेंगे हमारे बंधु नरेंद्र जी की आवाज़ में. कड़वा है करेला, मासूक तेरी अंदर तू बाहर खड़ेला. जा जवानी कब से बुला रही है, बुढ़े की चक्कर में तू काय को पड़ेला. वाह वसल वाह, भाई क्या शेर मारा है. वाह वाह. हे बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो.
सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। अरे 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 सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ। गए राजा महाराजा, अब सब तू माजा। अरे 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 मिलके बजाओ बाजा, हलवा खाओ ताजा। सभी अमीर बनो, गरीबी दूर करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अब ना कोई हो कर का, ना कोई पैसे वाला। अरे 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 नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। छोड़ दो काले धंधे, सफेद काम करो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया। हाँ। So, Bandhujan, this is a special episode paying tribute to Bapida in the Hottie style. So, as we talked about Bandhujan, Bapida was from a filmy family. Father was a composer, mother was Mubeli Beti of one of the established film families, the Ganguly families. हाँ, अशोक कुमार, आभास कुमार, अनूप कुमार गांगुली की मम्मी उनकी ग्रैंड मदर थी। कुछ समझे बंधुजन? नॉट मैनी पीपल आर अवेयर कि हमारे किशोर कुमार साहब उनके मैटरनल अंकल थे, यानी कि मामा, जिनको प्यार से बप्पीदा मामा बुलाया करते थे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट लास्ट ईयर शायद मई में था जब बप्पीदा ने उनके इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल पे एक फ़ोटो शेयर किया था जहाँ पे उन्होंने बोला माई इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। Yes, you heard that right. Acting, not singing, acting. Bandhujan. Bapida was on screen as well. And who gave him the big break? Mama ji, darling. So, who was his very own Kishorda. And in fact, wo movie shayad, I think it came out in the year 1974. Ye wo sad sequel tha, in the sense that the movie didn't do well. Not sad because the movie was sad, but the fact that the collections of this movie was very bad. If you remember, we had talked about, when we were talking about Kishore Kumar, how they never expected Chalti Ka Naam Gaadi to do so well. When they made the movie, the brothers thought that'll be a tax write-off movie, but instead they raked in so much money. So they thought, okay, let's repeat the success of it with this movie called Badhti Ka Naam Dadi, जो 1974 में रिलीज हुआ, जिसमें हमारे बप्पीदा भी कास्ट हुए थे। तो जब उनको कास्ट किया, कि मूवी तो चली नहीं, लेकिन उनकी ब्रेक मिल गई ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो रियली यू कैन कॉल हिम नॉट जस्ट म्यूजिक
pop star or rock star. You can call him truly filmy star. So that's something that I definitely want to say that Bapida also came on screen. Yeah, हाँ फालतू रानी. So किशोर दा का साथ बप्पी दा का journey was unforgettable. In fact, some of the most unmemorable movies of Bappi Lahiri ever are in the voice of our Kishore Da. In fact, Kishore Da ka last gana Guru Guru was passed away also in Bappi Da's movie Waqt Ki Awaaz, right? Yeah, it was actually Papida's composition, Mandajan, I think, and some unforgettable and truly Anmol Nagme of Papida actually became timeless, I think, because of that collaboration, because of Kishore Da's voice and Papida's music. Movie चाहे hit हो या ना हो, गाने तो सुपर हिट बन गए. राइट, ऐसे ही एक नॉट सो फेमस मूवी कॉलेज गर्ल, आई थिंक, जो 1978 में रिलीज हुई थी, उस विच डिडंट मेक एनी बिग स्टार्स उसमें नहीं थे. आई थिंक सचिन थे या कुछ, आई डोंट रिमेंबर. सचिन आई थिंक थे. तो हैड अ टाइमलेस अनमोल नगमे इन द वॉइस ऑफ किशोर दा. प्यार मांगा है तुम्ही से. Here is our Bandhu Pranab ji, who is one of the most devoted followers of Kishore Da, paying his tribute to Bappi Da. प्यार मांगा है तुम्ही से, इनकार करो. प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो. पास बैठो जरा तो इकरार करो. प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो. हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात. कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात. मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो. मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो. प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो. पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा. इतना हंसी न पाया, साथ हंसी होने दो. मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो. प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो.
कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है, कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है, बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो, पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। सो बंधुजन, जैसा आपने देखा, बहुत ही मेलोडियस कॉम्पोजिशन था। अगर आप भी हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमको ईमेल कर दीजिए bandhu@mediamahima.com पे। सो बहुत ही मेलोडियस और रोमांटिक सॉन्ग था, राइट फाल्तू रानी? हाँ बिल्कुल विशाल जी, आई थिंक इनफैक्ट contrary to popular opinion कि and जो belief था कि बप्पी दा was a disco king, he actually had a huge preference for soft romantic ballads. In fact उनके एक इंटरव्यू में जो एक फेम्ड जर्नलिस्ट थे सुभाष झा करके फिल्म फेयर के लिए लिखते थे वो, उन्होंने एक्चुअली उनको उनके खुद के डिफेंस में बोला था। डिफेंस? हाँ, क्या हुआ था? किसी ने कुछ उनको ऑफेंड किया था क्या? हाँ, एक्चुअली रियली यू नो, फॉर इंस्टेंस जैसे हम जैसे फिल्मी बफ्स या हम अपने आप को बफून बोलते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, राइट? एंड ऐसे critics and journalists कॉलम्स लिखते थे, राइट? यू नो, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन फिल्म फेयर हो, सिनी ब्लिट्ज, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स थे उस ज़माने में, एंड स्टार डस्ट वैसे मैगजीन्स थे। तो ये सुभाष झा उस मैगजीन में एवरी फोर्टनाइट निकलता था, तो ये बप्पी दा के बजा देते थे, बोले तो नॉट कि गाना बजाते थे, उनके गानों का बजाते थे। यानी कि वो ऐसे उन्होंने कहा कि ये जो आजकल के गाने निकल रहे हैं, जैसे बप्पी दा के कुछ ऐसे गाने थे जहाँ पे टोटल यू नो द डिक जैक ताथैया टाइप्स, वैसे यू नो टोटल यू नो he wrote that this was like you know feeding into the dark ages of Indian cinema and music in Indian cinema, and in fact he even went to the extent of calling कि बप्पी दा का जो म्यूजिक है it was like क्या it is regurgitated, like you know there's no originality, it's like total mass kind of, it classy नहीं था म्यूजिक उनका। तो एट दैट टाइम इट सीम्स ऐसे हर फोर्टनाइट को इनका कुछ ऐसा आता था कि इस गाने का उस गाने का, मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर लाइक बप्पी दा बिकॉज ही रूल्ड इन द 80s। तो उस टाइम उनके रॉफ साहब जो उनके एडिटर थे, फिल्म फेयर के एडिटर, तो उनको एक कॉल आया बप्पी दा से। तो बप्पी दा, so it seems he came and he said hey, Bapi Lahiri wants to meet you. तो सुभाष झा ने बोला क्यों, why does he want to meet me? I don't have anything nice to say about him. तो चीज़ हमने कहा maybe he wants to eat you up. so गए, बहुत ही hesitantly गए, and he thought okay this, he was like ready कि you know we have the power of the pen, right, and the press. तो गए सोच के कि बहुत ही डिफेंसिव रहेंगे हमारे बप्पी दा, एंड यू नो डांट वांट देंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। तो उस टाइम हमारे बप्पी दा इनफैक्ट ही
took him by surprise. He received him very warmly, it seems. And then he बहुत ही एक childlike enthusiasm के साथ उन्होंने बोला, he shared about his music, and he went to the extent of saying, it seems, and quote, this is what Subhash Jha says, those songs that you hate, okay, he says very nicely, those songs that you hate are the ones that are the chart busters right now, right? If I had a chance, I would only compose songs like Saiya Bina Ghar Suna or Tu Kahan Aagi Zindagi, and have only Ma Saraswati sing those songs. He is referring to Lata Mangeshkar, right? So he says, even when I became synonymous with disco music, I continued to compose melodies, in films like Lahu Ke Do Rang, Patita and Hatya. And that's what he said. So या राइट फालतू रानी. सो तो लहू के रंग में वो गाना था ना, चाहिए थोड़ा प्यार, राइट, राइट, अनदर किशोर कुमार क्लासिक, राइट. तो अब बात छिड़ी है तो चलिए बंधुजन, एक और बप्पी दा एंड किशोर कुमार वाला एनर्जेटिक गाना, जो हमारा क्लासिक गाना है, उसको सुनते हैं हमारे ही बंधु अमोल जी के आवाज़ में, एंड उनका ट्रिब्यूट फॉर बप्पी दा. चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए. जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए. प्यार चोरी छुपे प्यार कभी होना चाहिए, रुत हो जवां फिर तो हमें खोना चाहिए. अरे चोरी छुपे प्यार कभी होना चाहिए, रुत हो जवां फिर तो हमें खोना चाहिए. जय काली कलकत्ते वाली मेरा वचन न जाए खाली. बच्चा लोग अरे बजाओ ताली. चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए. जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए. प्यार.
कोई हंसी कर न सका मेरा सामना, मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। अरे कोई हंसी कर न सका मेरा सामना, मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, छोकरी लोग अरे बजाओ ताली। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। ला 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 ला। सो मजा आ रहा है ना बंधुजन? अरे डेफिनेटली आ रहा होगा, और क्यों ना आए, क्योंकि बप्पी दा के जो गाने फीचर कर रहे हैं हम लोग आज, जिनके गानों पे इन बप्पी दास ओन वर्ड्स बंधुजन, एवरीवन फ्रॉम 6 to 60 loves his songs, कि उनके जो श्रोतागण हैं उन्होंने उनको बहुत प्यार दिया है। बप्पी दा खुद बोलते थे कि ही इंट्रोड्यूस्ड मास सॉन्ग्स इनटू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वैसे गाने जिस पे अगर आप सोच रहे हैं मास सॉन्ग्स क्या है, वो ऐसे गाने हैं जो मैंने पहले बताया था कि जिस पे हर कोई नाचना चाहे रिगार्डलेस, क्योंकि ये गाने कब निकले, 1970s 80s में निकले, राइट, दी सॉन्ग्स। एंड आज भी कोई भी मतलब सुनता है तो टोटल टपोरी स्टाइल में दे विल वांट टू स्टार्ट डांसिंग, ऐसे डिंग 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 ऐसे 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 करके ना। तो स्पीकिंग ऑफ टपोरी स्टाइल डांसिंग, विशाल जी, do you want to talk about the most stylish Tapore who launched himself and our Bapida into the big times? Yeah, of course. कौन भूल सकता है? Disco. D-I-S-C. Oh, disco, 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 disco. देखिए डिस्को बॉल्स भी लगे हुए हैं हमारे। So the peak of Bappida's achievement was from the movie Disco Dancer, right, in the year 1982, जिसने चार्ट बस्टर्स पे तहलका सा मचा दिया था। Like फालतू and आलतू फालतू on their Pam Tram show said even Michael Jackson was a big fan of Bappida's Disco Dancer. राइट, इन एन इंटरव्यू अभी बप्पीदा के निधन पर इंटरव्यू था, उसमें मिथुन चक्रवर्ती सेड कि द बेस्ट पार्ट ऑफ लहिरी, एज ही यूज्ड टू कॉल हिम, वाज दैट ही ऑपरेटेड विदाउट एनी ईगो। तो अगर कोई भी सजेशन उनका चक्रवर्ती हैड, लहिरी वाज ऑल ईयर्स, को उनको कुछ नहीं रहता था कि मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ और वो बड़ा डायरेक्टर है तो ही इज़ नॉट ईगोइस्टिक। सो और कैसे भूल सकते हैं हम, है ना, कि आई एम अ डिस्को डांसर जो विजय बेनेडिक्ट ने गाया था, या जो आइकॉनिक सॉन्ग बप्पीदा ने खुद गाया था, याद आ रहा है तेरा प्यार, राइट। चलो विशाल जी एक काम करते हैं, वो जो हार्ट ब्रेक सॉन्ग था टोटल डिस्को स्टाइल में, याद आ रहा है, वो सुनते हैं हमारे राजा बासु की आवाज में, राइट। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम
कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। है दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, तुम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं, तू मेरा दिल तू मेरी जान। जीना मेरे जीना यही तेरे लिए जिंदगी बिताऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ। ओ यार आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ यार आ रहा है
तेरा प्यार याद आ रहा है, याद आ गया, राइट? बालतुरानी याद आ गया। हाँ। एक और गाना हाँ। इसी मूवी से, अच्छा, राइट? हाँ। मालूम है कौन सा? आ, जिमी जिमी आजा आजा आजा। या विच वाज अ इंटरनेशनल हिट, राइट? आपने ही बताया था शायद अपने एक शो में, करेक्ट। राइट? रशिया से लेकर अमेरिका तक, हाँ। जापान से लेकर रशिया होता है, हाँ। वैसे जापान से लेकर रशिया, करेक्ट और करेक्ट, चीन से अमेरिका, पता नहीं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट विशाल जी, ये जो जिमी 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 गाना आपने बोला ना, तो ये गाना एक्चुअली एक रिसेंट रशिया में इट सीम्स 10,000 पीपल इन अ कॉन्सर्ट, या like when Bapida went to sing, the whole audience was going Jimmy 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 Aja Aja. They knew the Aja Aja part, right? Right, So in fact उन्होंने अभी हाल ही में एक उनका नाम क्या है, Svetlana, I think that's her name, a lady Svetlana. called Svetlana, whom he launched. Okay, her he's I think it was recently, less than a few months ago. वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, एंड वहाँ पे इन्होंने ये स्वेटलाना के साथ जब इंटरव्यू कर रहे थे, he apparently said he said we have recorded another song. In fact, it is already produced, and he said that song is Jimmy Babu aa gaya. Well, we save that for another day when the song comes out. Okay? Yeah, I can totally believe. In fact, the original song जो जिमी जिमी आजा आजा was also featured in आज ही in fact मैं देख रहा था. So featured in 2008 Hollywood film You Don't Mess with the Zohan. इतना पॉपुलर था ये गाना कि उसमें फाइट सीक्वेंस चल रहा था, एंड फाइट सीक्वेंस भी फनी था, और पीछे से ये गाना चल रहा था, टिंग 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 टिंग, जो उसका म्यूजिक है, राइट? सो इसमें ओरिजिनली इस मूवी में जो गाना है वो पार्वती खान ने गाया है, पर हमारे शो पे बप्पी दा को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारी बंधु फाल्गुनी जी इस गाने को गाएंगी. सो लेट्स हियर फाल्गुनी जी. जिमी जिमी आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात, पुकारे तुझे सुना दे वही धुन. जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात, पुकारे तुझे सुना दे वही धुन. जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा.
आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुना दे वही जिमी 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 आजा 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 जिमी 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 आजा 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 जिमी 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 आजा 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 रे मेरे साथ ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुना दे वही बंधुजन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे, स्पेशल ट्रिब्यूट टू बपीदा, इंडियाज डिस्को किंग, राइट? या यू नो विशाल जी, हमने 2 बैक टू बैक डिस्को गाने सुने, याद आ रहा है एंड जिमी जिमी फ्रॉम दैट मूवी डिस्को डांसर, राइट? लेकिन क्या आप जानते हो कि बपीदा का फर्स्ट बिग डिस्को हिट डिस्को डांसर से पहले आया? अच्छा, हाँ, एक मूवी था कॉल्ड सुरक्षा, 1979 में आया वो मूवी, एंड उसमें एक गाना था मौसम है गाने का, and this actually was his first disco hit, and Bapida himself says that became such a big hit. I don't know, you know, that song kind of launched him into the disco genre. You know, for instance, जैसे R.D. का, you know, at that time when Bapida came into the industry, R.D. Burman was the king of rock and roll, right? And then you had Lakshmikant Pyarelal, who had a lot of the ensemble orchestra, like the tabla and the thing and everything. And Bapida had to set himself apart. तो उस time इन्होंने जो अपने आप को set up किया as a disco king, was in fact I think he found that जो niche था या groove था, he found it with this song from the movie सुरक्षा. लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि you know, जहाँ पे याद है मैंने बोला वो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उनका प्रेफरेंस आज भी सॉफ्ट रोमांटिक गाने हैं. इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि you know, I like to compose soft romantic songs, but what can I do if people like you know, in Paap Ki Duniya, people preferred the massy number, which is tu mera tota main teri maina. तू मेरा तोता मैं तेरी मैना. Yeah, they preferred that as opposed to Bandhan Tute Na, which is supposed to be a soft number, right? He says, but a lot of my softer songs were also big hits, like he says with you know, songs of Kishore Kumar and stuff, which became like you know, which even won Filmfare Awards. उन्होंने खुद बोला. हाँ, yeah, Kishore Das Filmfare Award was one of the Bapida's composition of all time favorites. मेरा भी favorite है फालतू रानी, right? कौन सा वाला? तो वो बताते हैं. And the most memorable songs of Bappi and Kishore Kumar is Kisses. बहुत है उनके यार, बहुत गाने. लेकिन जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी नाची थी. वाह वाह, क्या गाना. So another classic movie नमक हलाल, अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार एंड बपीदा, क्या कॉम्बिनेशन था. वाह, राइट, एब्सोल्युटली. अब जब बात निकली है तो हम गाना सुन लेते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी. हाँ, एक काम करते हैं, जो हमारा बापी है और जो हमारा लंबू है और जो हमारा पगलू है, थोड़ा किशोरदा की तरह, उससे ये गाना सुनते हैं हमारा वेरी ओन आलतू बाबा.
बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुर ताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा। अरे लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगी दांतों तले उंगलियां। ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से छुके 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 के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी नाच के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। सा गा रे रे सा नी सा 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 गा गा रे रे सा नी सा 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 गा 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 पापा मामा गा रे रे गा गा गा। पानी सा माँ पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे पग घुंघरू। बांध मेरा नाची थी, बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी।
मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं, संगमरमर के हार कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हसीन, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं, क्या देश है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है, सुनिए तो हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अब तो जरूर मजा आ रहा होगा। तो बंधुजन, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारे प्रोग्राम में शामिल होना है और इस तरह से मस्ती करनी है तो आप भी अपने गाने की एक रिकॉर्डिंग हमको क्लिपिंग रिकॉर्ड करके भेज दीजिए bandhu@mediamahima.com पर। तो ये तो अमिताभ बच्चन का था। अमिताभ बच्चन जी भी अभी थोड़ा सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज बप्पी दा की डेथ पे अमिताभ बच्चन जी also remembered and said that the songs Bappi Da gave for his films are remembered with joy even after decades, right? So Bappi Da composed two of the Amitabh Bachchan super से भी ऊपर वाले hits जो थे, नमक हलाल का ये गाना जो अभी हमने सुना, पग घुंघरू बांध, and शराबी was a super super hit. उसमें जो गाना था थोड़ी सी जो पीली है, और फिर नमक हलाल का आज रपट जाएं रात बाकी, एंड शराबी का जहाँ चार यार। Oh my God! I love that song. जहाँ चार यार मिल जाए वही रात। आय हाय हाय, वो टोटल अब उनके बंधुत्व का फिलॉसफी है, right? I love that song, yeah. 1 o'clock in my house there was a cat and there was a mouse. अच्छा, so उसके ऊपर भी एक मजेदार किस्सा है, बताऊं मैं आपको? हाँ बोलो। तो इट सीम्स कि जब अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार एक बार ये शराबी म्यूजिक का डिस्कशन करने रात को 1 बजे बप्पी दा के घर पहुंच गए। अच्छा। एंड दे स्टार्टेड लाइक टॉकिंग एंड जैमिंग अबाउट दिस, एंड उसी में वो रैप कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने वो 1 o'clock, क्योंकि वो रात को 1 बजे आए थे, तो उन्होंने वो मेड द पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग 1 o'clock जो आपने अभी बोला, 1 o'clock in my house. So that's how it became the part of this song. Oh wow! Right? And Bappi Da said it was the golden moment to see Mama, जिनको किशोर कुमार जी को, अमिताभ बच्चन singing this live at the महबूब studio. Right? उनके उन्हीं के words में they said key on the, like what a magic, right? What a joy. And it was pure magic. Right? तो हो जाए विशाल जी, जहाँ चार यार हो जाए, हो जाए।
जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार o'clock in my house there was a cat, there was a mouse. खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली। चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली बंद झरोका बंद थी खिड़की, बिगड़ी हुई थी हालत उसकी। मेरे पास था भरा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की। खड़े खड़े बोला कहाँ है बिल्ली, धूप दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, दुम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी, दुम दबा के बिल्ली भागी। चूहे की फूटी किस्मत जागी। खेल रिस्की था विस्की ने किया बेड़ा पार। खेल रिस्की था, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार इस शराबी मूवी के सारे गाने सुपर हिट थे, राइट? दे दे प्यार दे और फिर मुझे 9 लखा मंगा दे रे, and then that song इंतहा हो गई. Wow, and that jodi of Amitabh, Jayaprada totally launched her into the big times, na? Right. So actually एक और साउथ इंडियन हीरोइन को थैंक यू बोलना चाहिए, बप्पी दा को, क्योंकि उनको भी बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने में बप्पी दा के म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था. अच्छा. तो हमारी ताथैया Oh my God, yikes! ताथैया श्रीदेवी, yikes, हाँ. वो गाना जिसको सुन के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने बप्पी दा की बजा दी थी. मैंने अभी बोला था ना, दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स जो टिपिकल पॉट बॉयलर काइंड ऑफ सॉन्ग्स थे, जो मास गाने बनाए जाते थे. एंड जस्ट लाइक बप्पी दा सेड, वो ही गाना जब मतलब लोगों को पसंद आता था, वही गाने चार्ट बस्टर्स थे. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आज भी अगर अंताक्षरी में ना आता है तो यही गाना निकलता है, राइट? 1 2 3 गो. नैनों में सपना, सपनों में सजना पे दिल आ गया बिल्ला. वैसे टेक्निकली स्टार्ट्स में ताथैया हो, राइट. सो 1983 की मूवी हिम्मत वाला, बप्पी लहरी एंड इंदिवर ने ये जो सेंसेशनल गाना क्रिएट किया, दैट वाज संग बाय लेजेंडरी लता मंगेशकर. कैन यू इमेजिन? लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार was a huge with the huge sets and larger than life props. उसमें जो बड़े बड़े मटके और कहाँ से धुआं निकल रहा था, कलर्ड धुआं निकल रहा था. That's something that Bollywood had never seen before, right? So let's hear this song sung by our beloved Bandhu Deepa and Anmol ji as a tribute to the legend Bappi Da.
कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल में। हो तू ही छा गया, हो तू ही छा गया, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। तू नहीं आ मैं नहीं आप दिल एक है, दो तन एक प्राण दो दिल एक जान मंजिल एक है। अंग से अंग मिले अरमां खिल गए, पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले, हुस्न खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, हो जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। साथ में आने नहीं आ मैं तो ढल गई, तूने जोड़ा है मैंने जोड़ा है मैं यही हो गई। सांसों में होठों पे तेरा ही नाम है, लेना देना है क्या मुझे दुनिया से, तुझसे काम है। रंगी नजारे मिले, तूफान में किनारे मिले, दिल के सहारे मिले दिल में। हो जो तू आ गया, हो जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। देखा क्या गाना था, मजा आ गया, राइट। तो बंधुजन आप देख रहे ही बोलेंगे, क्योंकि अब ये हमारा वीडियो प्रस्तुति ज्यादा है। तो महिमा के अनमोल नगमे, मीडिया महिमा की प्रस्तुति है। प्लीज लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल रेडियो डी हॉटीज। हाँ, रेडियो डी हॉटीज, वहाँ पे वो बेल आइकन है ना, अगर आपने ऑलरेडी क्लिक किया है कुछ मत करिएगा, अगर नहीं क्लिक किया है तो उसको क्लिक करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव जाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर टन करेंगे तो चलेगा, टन टन करेंगे तो नहीं चलेगा, टन 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 करेंगे तो फिर चलेगा। हाँ, राइट, तो 3 बार। हाँ, और हाँ, अगर आप हमारा फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो facebook.com/radio-the-hotties। और हाँ, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉयड पर तो अब एंड्रॉयड पर भी पिक्चर आती है। हाँ, तो हाँ। और ऐप हमारा फ्री है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। जब आप कार में जा रहे हैं तो उसमें सुनिए, घर में जा रहे हैं तो टीवी पे देखिए। सो एज वी मैंशनड अर्लियर, इवन जो हमने अभी बात करी कि चाहे मूवी छोटी हो, चली हो ना चली हो, लेकिन अगर बप्पी दा ने उसमें म्यूजिक दिया है तो वो म्यूजिक हमारे साथ रह जाता है। क्या बात है, फालतू नहीं। अभी तक वो नैनो में सपना से वापस नहीं आए क्या? वो श्रीदेवी की वही पे हूँ जहाँ पे वैसे उसी जमाने के गाने थे ना, ताकी 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 सॉन्ग्स थे। टैकी टैकी नहीं थे,
ताकी ताकी थे. So on those same lines एक मूवी थी, मैंने तो शायद नाम भी नहीं सुना था उसका, हम सब चोर हैं. लेकिन गाना आपको बताऊंगा तो आप सबको वो गाना जरूर याद होगा. ये गाना था सांवली सलोनी तेरी झील सी आंख. नहीं ऐसी है. हाँ तो जब भी कोई सांवली लड़की को देखते हो याद नहीं आ रहा है मुझे. सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें. तो लाइन कितना क्या, हाँ देखो कितना अच्छा मेलोडियस सॉन्ग था. तो इसके लिए फिर हम वापस एक बार सुनेंगे दीपा एंड अमोल जी से, हमारी 80 की रानी. सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल. हो सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल. सांवली सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें, कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल. सांवली सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें, कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मैंने कोरे दिल पे हमदम तेरा नाम लिखा है. हो मैंने तेरी नाम ये अपने सुबह शाम किया है. रूप है तेरा मेरी आंखों में, रूप है तेरा मेरी आंखों में, खुशबू है तेरी मेरी सांसों में. चेहरे को ऐसे चूमे जुल्फे तुम्हारी, जैसे के लहरों से मिल जाए कोई साहिल. ओ सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल. ओ सांवली सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें, दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल. वो गाना था बंधुजन, हमारे बंधु अमोल जी और हमारी 80-90 की रानी दीपा जी की आवाज़ों में आपने अभी सुना. And that was another actually a runaway hit at that time, it seems. Yeah. So you know, whatever you say, boss, I think the true king of the 80s was our Bappira. In fact, no. He actually said in one of those in one of the interviews उन्होंने बोला कि I think वो 50 years in the industry के टाइम वो वाले इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि you know मेरा स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्री में जब जैकी श्रॉफ का एंट्री भी नहीं हुआ था
उसके होने से पहले मेरा स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्री में, और आज जैकी का बेटा टाइगर श्रॉफ मेरे ही गाने पे डांस करता है। याद आया कौन सा मूवी, बागी 3 में गाना है राइट, वो क्या भंका तक मारो तो that is Bappi Das Gana, and he's right, and he says he is not somebody who got stuck with the times. He says, I kept changing with the times, I moved with the times, that's why I am timeless. Yeah, he himself says that. Yes, he is timeless. In fact, फालतू रानी क्यों नहीं, I mean टाइगर श्रॉफ क्या, अभी आयुष्मान खुराना भी उनके गाने पे नाचता है, यार बिना चैन कहाँ रे, रिमेम्बर अभी कौन सी मूवी आई थी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, and Anil Kapoor, whose career also got a big boost actually with this disco song जो हम next सुनेंगे, यार बिना चैन कहाँ रे, right? So Anil Kapoor also posted on Twitter remembering Bappi Da, and he wrote, Bappi Da gave us some great musical hits, जैसे कि साहेब था, मोहब्बत, इंसाफ की आवाज़, जिंदगी एक जुआ, राइट. सो ये सारी बहुत सारी गाने थे, तो मूवीज़ थे जिनमें बप्पी दा ने म्यूज़िक दिया था फॉर अनिल कपूर्स मूवीज़. सो इसी गाने को सुनते हैं जो यार बिना चैन कहाँ रे इज रिमेन्स द आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ डिस्को, and we will miss his warm, humble and childhood like innocence. This is what Anil Kapoor said. So let's hear Yaar Bina Chain Kahan Re song. यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले. दिल जो मिलेंगे तकदीर बनेगी, जिंदगी की नई तस्वीर बनेगी. प्यार में ये दिल बेकरार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, प्यार कर ले.
और हमें पैसा नहीं प्यार चाहिए, कोई मन चाह दिलदार चाहिए। हीरे मोतियों से जहाँ दिल न तुले, सपनों का ऐसा संसार चाहिए। ये भी होगा थोड़ा इंतजार कर ले, यार बिना चैन का हारे, प्यार बिना चैन का हारे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। वेलकम बैक बंधुजन। सो आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, जो कि मीडिया महिमा की प्रस्तुति है। और मीडिया महिमा का एक और इनिशिएटिव है बंधुजन, जिसको हम कहते हैं जीजीसी कारवान। तो जीजीसी कारवान क्या है? कारवान क्यों बोलते हैं हम इसको? Caravan. कैरावान। Oh, is it caravan or is It's it कारवां या कारवान? caravan. तो कारवां इसलिए बोलते हैं बंधुजन क्योंकि इट इज़ एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रावेगेंजा। तो जो हमारे पास, अगर आप कभी हमारे जीजीसी में आए हैं, तो जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, अच्छा बढ़िया साउंड सिस्टम है जिसमें आपकी आवाज़ गूंज के आती है। अगर वो आवाज़ आप अपने घर पे लाना चाहते हैं तो हम अपनी कार में भर के सब कुछ लेके आएंगे आपके घर, और we'll set up the caravan, the entertainment extravaganza at your place बंधुजन। और अगर आपको अपने घर में कोई म्यूज़िकल इवेंट करवाना है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं bandhu@mediamahima.com पे, या आलतू फालतू या मुझे या दीपक जी को, किसी को भी संपर्क कर सकते हैं और इस जीजीसी कारवान के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। That's right. Right. So as we have been talking about the disco and the peppy numbers so far, Bappi Lahiri ji, so far by Bappi Lahiri ji, but has given some very serious classical based romantic folk type compositions also. जैसे कि जाना कहाँ है, who can forget that melodious song he is singing with Sulakshana Pandit. And Mana Ho Tum, right, from by Yasudas, right? So that's a beauty, and there is a beautiful ghazal sung by Asha Bhosle ji and Bhupinder. Kisi Nazar Ko Tera are among the few ones to name as the classical songs. Right? In fact, this was a genre of preference for Bappi Da Bandhujan. जैसे मैंने पहले बोला था, उन्होंने कहा था कि उनका बस चले तो वो सिर्फ वैसे ही गाने बनाएंगे जैसे जिनके जिक्र अभी हमारे विशाल जी ने किए, और जो सॉफ्ट रोमांटिक बैलेड्स हैं, इंक्लूडिंग the ones that he had talked about which he would make for Ma Saraswati, that was her, वैसे ही गाने वो कंपोज करते। सो या जो गज़ल अभी हमने बात करी, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार, इज़ अ क्लासिकल टाइप कंपोजिशन बाय बप्पी दा, एंड इसके जो बोल हैं वो हैं हसन कमाल एंड फारूक कैसर। एंड आवाज़ें आज हैं हमारे दीपक जी के और फाल्गुनी जी की। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। कहाँ
मिले थे जहाँ वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसान कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया वफा की राह में आया वो प्यार आज भी है वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है न पूछे कितने मोहब्बत की ज़ख्म खाए हैं न पूछे कितने मोहब्बत की ज़ख्म खाए हैं कि जिनको सोच के सो गवा आज भी है वो तीर जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया वफा की राह में आया वो प्यार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वाओ उस मेलोडियस गज़ल से आपको अंदाज़ा आ गया होगा बंधुजन कि हमारे बप्पी दा कितने वर्सेटाइल थे यू नो
ब्यूटीफुल गज़ल्स कंपोज करते थे, रोमांटिक बैलेड्स कंपोज करते थे, और कितने कितों के लिए इन्होंने कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस के लिए इन्होंने careers launch kiye almost, these actors become sort of iconized, right, with the music that is there in the movies. जैसे इसमें सुरेश ओबरॉय साहब ऐसे मतलब आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है. एंड अभी थोड़ा गेयर शिफ्ट करते हैं, सुरेश ओबरॉय जी से थोड़ा 90s में आते हैं. ठीक है, वेलकम टू हमारा विरार का चोखरा, जो हमारे बापिदा बोलते थे बहुत प्यार से कि मुंबई मेरा, बॉम्बे मेरा कर्म भूमि है, राइट. सो बॉम्बे में विरार से हमारे चीची भाई यानी कि हमारे गोविंदा पे जो गाने फिल्माए गए, कुछ ऐसे आइकॉनिक गाने हैं जो हमारे बापिदा ने कंपोज किए हैं. एंड नो इट्स नॉट डिस्को, थोड़ा जॉनरा स्विच करें, चेंज करते हैं. तो दैट इज, हम अभी मैंने जो अभी बात करी थी फोक टाइप के सॉन्ग्स को कैसे भूल सकते हैं, राइट. सो द फोक सॉन्ग्स में पर्टिकुलरली जो अभी हम गाने की बात करने जा रहे हैं, उसके सारा लिरिक्स जो है वो भोजपुरी स्टाइल में है. एंड वो इतना आज भी उतना ही फ्रेश और क्रिस्प लगता है अपने माइंड में जब सुनते हैं. वो आंखें मूवी से, ब्लॉकबस्टर जो मूवी थी 1993 की मूवी, और उसमें जो है फनी लिरिक्स तो थे ही भोजपुरी स्टाइल में, एंड देयर वाज अ कैची ट्यून टू इट, राइट. तो वो गाना पहचान लिया आपने? हाँ, कैसे नहीं पहचानेंगे. ये एक्चुअली इस गाने, इसका क्रेडिट तो मुझे हमारी 80 की रानी, जो 80-90 की रानी है, जो दीपा जी है, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा. क्योंकि व्हाट कैन बी फनियर देन हर सिंगिंग दिस सॉन्ग along with her really good friend विशाल जी. थैंक यू. तो सुनते हैं अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ. अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अरे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ. अरे अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ. खेत गई बाबा बाजार गई माँ, खेत गई बाबा बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर माँ तो आज बालू माँ, अकेली हूँ घर माँ तो आज बालू माँ. घर माँ जो आइबे तो हमें क्या खिलाइबे, घर माँ जो आइबे तो हमें क्या खिलाइबे. घर माँ जो आइबे तो हमें क्या खिलाइबे. गरम गरम हलवा और पूरी पकाइबे, नरम नरम हाथों से खा जा बालू माँ, नरम नरम हाथों से खा जा बालू माँ. अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, अंगना में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ.
हलवा पूरी खैबे तो निंदिया सतैबे हलवा पूरी खैबे तो निंदिया सतैबे हलवा पूरी खैबे तो निंदिया सतैबे सजिया पे तोहरे लिए आंचल बिछैबे सजिया की किस्मत जगा जबाल माँ सजिया की किस्मत जगा जबाल माँ खेत गई बाबा बाजार गई माँ खेत गई बाबा बाजार गई माँ अकेली हूँ घर माँ तो आ जबाल माँ अकेली हूँ घर माँ तो आ जबाल माँ क्या होगा बाजार से माँ जो आई होगा बाजार से माँ जो आई क्या होगा बाजार से माँ जो आई कह दूंगी माई तेरा जमाई हाथ मेरा मांगने को आ जबाल माँ हाथ मेरा मांगने को आ जबाल माँ ये अंगना में बाबा दवारे पे माँ अंगना में बाबा दवारे पे माँ कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ खेत गई बाबा बाजार गई माँ खेत गई बाबा बाजार गई माँ अकेली हूँ घर माँ तो आ जबाल माँ अकेली हूँ घर माँ तो आ जबाल माँ so मज़ा आया बंधुजन आई होप यू लाइक दैट तो आप देख रहे हैं मीडिया महिमा की प्रस्तुति महिमा के अनमोल नगमे And this is a dedication to the late Bappi Lahiri Saab, who just passed on just a couple of days ago, and due to a health condition called OSA, obstructive sleep apnea, at a rather young age, but 69, and he left this world right after Lata Mangeshkar ji passed on. So it's been a huge and humongous loss to the industry. Tragic. It's almost the end of a generation. And Bapida khud kehte the ki it's all, I've worked with all-time greats. Like people like Mohammad Rafi, people like Kishore Da, people like, Lata Mangeshkar, people like, Mukesh Saab. And, this is incredible that, all of a sudden, all these people, we feel that huge vacuum in our industry. And वो भी lament करते थे to an extent कि आजकल गानों का टिकता नहीं है. Like he says, the shelf life of a Gana is barely 2 weeks. And this is exactly what Lata ji had also said. कि समझ में नहीं आता है कभी कभार बोल भी इतने अच्छे नहीं थे जैसे इस गाने में इंदिवर साहब के बोल थे ना अंगना में बाबा. So he says the lyrics also were like kind of funny and they registered. Even if they're silly lyrics, the lyrics used to register. आजकल के गानों में वो नहीं है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे सलीम सुलेमान है हो या शंकर एहसान लॉय हो या रहमान हो या Vishal Shekhar ho, he specifically talked about these people and he said there are some great composers and some good lyricists still, but some songs the lyrics are like all over the place. In any case, हम बस ये कहना चाहते हैं कि instead of mourning his loss, we are celebrating his work and his life through recounting some of the wonderful moments and some of the great achievements of Bapida through our Mahima ke Anmol Nagme.
And if you want to be part of this program, Bandhujan, आपको बस bandhu@mediamahima.com पे हमें मैसेज करना है, या हमारा जहाँ पे भी आप देख रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टा हो, जहाँ पे भी हो. इंस्टा पे हम लोगों का हैंडल है आलतू फालतू या मीडिया महिमा हमारा हैंडल है. You can follow us there as well, and you can message us and you can let us know that you want to be part of this program. And if you think that you can actually pay tribute, or you want to be one of the voices, like you saw our bandhus Deepa and Vishal ji and many of our bandhus who come here and perform, अगर आप भी उनमें से शामिल होना चाहते हैं उनके साथ, तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपका वॉइस सैम्पल भेज दीजिएगा. फॉर अनमोल नगमे इट इज़ क्विंटेसेंशियल कि यू नो दैट वी गेट टू हियर यू बिफोर वी गेट पुट यू ऑन द एयर. तो इसके साथ मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई मीन यू नो बप्पी दा वो एक स्टाइल आइकन थे. हमारे आलतू बाबा के साथ हम लोग जब पैम पैम शो पे बात कर रहे थे, ही कुडंट बिलीव दैट बापी साहब वाज स्टाइलिंग हिमसेल्फ आफ्टर द किंग ऑफ रॉक एंड रोल, एल्विस प्रेस्ली साहब, राइट. उनकी तरह ढिकचैक कपड़े पहनना, क्या फिर वो यू नो स्टनर शेड्स पहनना, और फिर वो गोल्ड चेन्स तो उनका फैशन स्टेटमेंट बन गया. बट वाइल Hindi film industry का rock and roll वाला credit we have to give it to people like O.P. Nair or R.D. Panchamda, right? Bappi found his niche and he kind of styled himself as the king of pop. If you notice his songs, जैसे you know the songs that he composed in the disco genre were all sort of the poppy kind of songs, right? Songs sort of like Michael Jackson, you know, whom he was highly inspired by Michael Jackson as well. So in fact there were a lot of tunes that Bapida was actually even accused of stealing. You know, Awwa Awwa, or that song, and you know, even he's stolen some stuff from ABBA. There's many things. So when he was actually confronted, किसी ये सुभाष झा जो है, इन्होंने उनको confront किया कि ये plagiarizing मतलब आप करते हो, तो बापीदा का quote unquote मैं पढ़ूंगी उनका response क्या था. With due respects to other composers, they also copied songs from the West. I don't want to name them. I've survived so long because of the love and good wishes of my fans. The fire still rages inside me to do young music. And again, the music that is relevant to this current generation. Right. And then he says, I know that I am wedded to Indian melodies and in my soul, but the feet are committed to trendy rhythms. So I hope to be making young music even when I am 70 years old. And true to what he said, that's what he did, right? Right. So जो भी हो, हमारे डिस्को वाले गाने हमारे बप्पी दास से स्टार्ट होकर उन्हीं पे वापस आके रुकती है, राइट. सो यहाँ यही हमारे डिस्को स्टेशन है यहाँ के, राइट. और जो डिस्को स्टेशन की इंजन है और उनकी जो गाइड है वो थी हमारी आशा भोसले जी. और गाने जैसे कि जवान जान मन, हसीन दिलरुबा और रात बाकी, या फिर डिस्को स्टेशन हो, एक से बढ़कर एक उन्होंने जो है डिस्को वाले गाने हमको दिए. तो चढ़ जाओ फालतू रानी डिस्को के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे.
disco station, disco, disco station, disco, disco station, disco. छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें यार, छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें यार। ये है प्यार की हथकड़ी, डिस्को स्टेशन, डिस्को, डिस्को स्टेशन, डिस्को। गाड़ी आई वो न आया, आई बंधन के मैं, बड़ी बड़ी आंखें लिए खड़ी जंक्शन पे मैं, तौबा नजर किससे लड़ी, लग गई प्यार की हथकड़ी। Disco station, disco, disco station, disco. छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें यार। सिटी बजी टीटी आया, करूं क्या मैं हंसी, दिल डरे पास मेरे टिकट भी तो नहीं, मुश्किल ये कैसी पड़ी, पड़ गई प्यार की हथकड़ी। Disco station, disco, disco station, disco. छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें यार। रुको नहीं लोगों मुझे ठोकरे खाने दो, गले लगो प्यार कर लो पर मुझे जाने दो, मैं तो चली उसकी गली, पहन के यार की हथकड़ी। Disco station, disco, disco station, disco. छोड़ो छोड़ो मेरी राहें मेरी बाहें
वेलकम बैक। इस गाने के बाद मैं आपसे एक ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ बंधुजन। तो ये जो मीडिया महिमा है हमारा रेडियो program. So Media Mahima is actually a 501c non-profit organization जो कि आपके सहयोग, आपके सपोर्ट से ही और आप अगर हमारे मीडिया महिमा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन बिकम अ एम क्लास मेंबर और ये आपके डोनेशन से, आपके टाइम से ही चलता है। मीडिया महिमा एक्चुअली सपोर्ट्स द साउथ एशियन कल्चर को सरवाइव करने के लिए यहाँ पर मीडिया महिमा काम कर रहा है फॉर आवर साउथ एशियन कल्चर थ्रू आर्ट, म्यूज़िक, कला के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हैं फॉर साउथ एशियंस। तो इसके लिए हमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए बंधुजन। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फालतू रानी? नहीं, आई जस्ट वांट टू से दैट अगर आप इस मीडिया महिमा की जो preservation and acculturation of mainstream American society to South Asian culture में शामिल होना चाहते हैं, it's a movement and then ज़रूर हमें संपर्क करें bandhu@mediamahima.com. You can actually donate to the organization as well. It's a 501c3 non-profit organization. If you would like a South Asian aspects to be added to your event, चाहे वो classical performances हो, चाहे वो ऐसे जो live singing performances हो, चाहे वो filmy performances हो या dance, music, anything in the performing arts, या हमारे जैसे नौटंकी वाला परफॉर्मेंस भी हो, जीजीसी कारवां हो, है जीजीसी कारवां हो, you can actually contribute towards preserving the culture by booking events with Media Mahima. So the way you would book is by going to our website mediamahima.com and sending us a contact link from there, or you could also get in touch with us by emailing us on bandhu bandhu@mediamahima.com. तो अभी जो गाना आपने सुना, आशा करती हूँ रियली दैट वाज आशा भोसले दैट आपको पसंद आया एंड रोमांटिक हो उस गाने का फील ना, रोमांटिक, जैजी, स्नैजी, डिस्को, सब कुछ आ गया, सभी फील्स आ गए इस गाने में। एंड वैसे हमारे जो एक्सक्यूज मी बापी दा के गाने थे रोमांस वाले भी, बहुत सारे ब्यूटीफुल गाने हमारे बप्पीदा ने हमें दिए। मैंने उनको जब जनरली वन वुड थिंक डिस्को किंग टिक चक गाने, राइट, लाइक दैट वुड बी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट वुड प्ले. But when I heard him sing in person, and I've had the good fortune of meeting him, I've had the good fortune of him calling my name incessantly across a table, and in the Bengali accent. It was very very heartwarming for us कि वो हमें इतना प्यार दिए. हमारे एक इंटरव्यू से इतना इम्प्रेस हो गए कि हमसे बात करना, इनफैक्ट हमारा आल्तू बाबा बहुत लंबा है, उनसे शायद 2 फीट लंबा था या कुछ ऐसा. तो उन्होंने ऐसे बोला, आल्टो को बोला, इमेजिन द ह्यूमिलिटी ऑफ द मैन. उन्होंने क्या बोला, इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े लेजेंड वो बैठे थे और आल्टो खड़ा था, तो उनको खड़ा होना था फोटो लेने के लिए. तो उन्होंने बोला, मैं खड़ा होऊंगा ना तुम्हारे सामने ऐसे लगूंगा, ऐसे बोला. तो आल्टो ने बोला, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ. तो आल्टो वेंट डाउन ऑन हिज नीज, घुटनों पे जाके ही नेल्ट नेक्स्ट टू हिम. इनफैक्ट हमारा एक इंस्टा पे पिक्चर है, हमारे फेसबुक पे भी लगाया था, जहाँ पे बापिता के बाजू में आल्टो ऐसे घुटनों पे बैठा है. इट्स अ वेरी क्यूट पिक्चर. एंड ही वाज व्हेन ही डिड दैट समबडी क्लिक्ड. हमने पोज नहीं किया था, ऑल ऑफ अस वर लाफिंग. इनफैक्ट टिल देन कविता कृष्णमूर्ति जी भी इतनी ऐसे बैठी थी, वो इतने स्माइल नहीं कर रही थी. लेकिन जब आल्टो ऐसे किया और इस बापिता हंसने लगे और फिर हम सभी हंसने लगे. सो एवरीबडी इज इन दैट that moment of laughter. It was very, I saw that picture. It was very nice. Yeah, and इतना क्लियर नहीं है क्योंकि वो शेक हुआ था जब वो फोटो ले रहे थे, तो किसी ने उसको क्लिक किया था. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक कॉन्सर्ट में
मुझे किशोर दा के जो रोमांटिक गाने थे एंड द कॉम्बिनेशंस दैट ही डिड विद डिफरेंट पीपल, ही हैड शैलेंद्र जी द सिंगर्स सिंग फॉर हिम. There were different people who sang for him, which were nice romantic numbers. But I hadn't really felt that Bappi Da they had like a really romantic number. मेरे को इतना जचा नहीं था ये गाना. This particular song, when I heard him sing it personally, and क्या feeling के साथ गाया वो गाना, क्या था? I literally fell in love with him and also with the way he sang the song. ओ दिल में हो तुम. हाँ, राइट, फालतू रानी. सो ये मेरे ख्याल से बप्पी दा ने इसको बंगाली में भी कंपोज किया है, राइट. सो वो गाना ऐसे ना, चिरोदिनी तुमी जय अमार, ऐसे करके गाना उन्होंने बंगाली में इसी ट्यून पे किया है. और वो मूवी का नाम है अमर संगी. अमर संगी इज इमॉर्टल कंपेनियन. अमर मीन्स जो कभी मरता नहीं, forever, right? It is regarded as one of the most successful बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में ये मूवी को किया गया. और जैसा कि हिंदी फिल्मों में हुआ वैसा ही यहाँ पे भी हुआ. जो बंगाली फिल्म के हीरो थे प्रसन्नजीत, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ. His career took off after this movie. एंड आशा भोसले जी को BFJ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फॉर द सेम सॉन्ग इन द फीमेल वर्जन. तो अभी हम सुनते हैं, अब जब बात निकली है तो किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना चिरोदिनी तुमी जे अमार, आप और आमार बंधु राजा बासु की आवाज में. চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি. চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি. আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী. সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী. এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ না. এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ না. আমি কি গো
তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী এ জীবন ঘুরিয়ে যেদিন পাবো এক নতুন জীবন সেদিনও হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন এ জীবন ঘুরিয়ে যেদিন পাবো এক নতুন জীবন সেদিনও হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন হৃদয়ে সব কবিতা ঝরে পড়ে ছন্দকারী চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারি আমি আছি সেই যে তোমার তুমি আছো সেই আমার সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী Wow, wow. Kishore Da and Bappi Da. What an unbeatable combo and really timeless. In fact, yes, Raja Da, of course. सभी बांग्ला बाबूज एंड वी आर सो ब्लेस्ड ना और महिमा जी भी बांग्ला थी तो एवर आई यू नो बट स्पीकिंग ऑफ किशोर दा एंड बापी दा इन दोनों का रिलेशनशिप इतना स्पेशल था ना बंधुजन की बापी दा वी मेंशन दिस इन आवर पैम पैम शो till the year that he passed on, that is till now, every single year he would bring a cake and cut a cake and party on Kishore Das birthday. He would celebrate his birthday every single year. That is the commitment and the dedication that he had to this mama bhanje ka jo relationship tha was unique. I mean, and in fact he himself has said कि उनका best collaboration किशोर दा के साथ रहा and वो उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा सबसे बेस्ट वर्क भी उनके साथ रहा. किशोर दा को 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले उनके गानों के लिए. एक गाना तो आपने सुना जो अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड. आई मीन यू नो इतना वर्सेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ, मेरे को लगता है पूरा राग मालिका वहाँ पे यूज़ कर दिया हमारे बापी दा ने. यू नो क्लासिकल, फोक, गज़ल, सब कुछ, सूफियाना, एवरीथिंग इज पुट इन वन सॉन्ग which is the Pag Gunguru Band, which only Kishore Da could have done justice to that song. I don't think anybody else could have. Right. And Kishore Da won the Filmfare Award for that. The other one was a song that actually brings tears to all our eyes, even today. It's a song that is sung at almost every farewell function, every class social,
everywhere. Right. So Altu Valtu also mentioned, right, like अभी आपने भी बोला. तो your ये गाना जो है बिना का गीत माला उस 1976 के एनुअल चार्ट बस्टर में भी काफी टाइम तक रहा. Right. हाँ. And like बापीदा said, in fact बापीदा ने कहा कि उनका एक भी कॉन्सर्ट कभी खत्म नहीं होता है जब तक ये गाना ना गाए. और हर कॉन्सर्ट में ये गाना गाते थे. Every single show that he has done, even if it is an on-air show, wherever he sang, this would be the song with which he would close out. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. कभी नहीं कहेंगे बपीदा आपको. Absolutely बापीदा, आपको दिल में बसा के रखेंगे. हमेशा ही आपका गाना गुनगुनाते रहेंगे. इसी वादे के साथ, इसी गाने के साथ हम आपको आज छोड़े जाएंगे बंधुजन. ये वादा करते हुए फिर मिलेंगे चलते चलते. Right here on Radio D Hotties. Good night. शब बखैर and a प्यार भरा. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में दिलबर
बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन के ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। We love you, Babida. We love you. We love you.